कोलिश उस्मान सीरीज का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया है, जिसमें कई नई कहानियां सामने आई हैं। उस्मान बे ने फतूहा की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। बाला खातून के बाद अब उस्मान बे को यह भी पता चल चुका है कि उनकी बेटी हलीमा अभी जिंदा है। सोफिया ने जब अपनी मौत को करीब से महसूस किया तो उसने नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। हलीमा खातून और उनके वालिदैन के बीच जुदाई का वक्त अब खत्म हो चुका है। उस्मान बे ने अपने दुश्मनों को साफ कह दिया है कि वो उन्हें जहन्नम भेजे बिना पीछे नहीं हटेंगे। अब उस्मान बे अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस वीडियो में हम कुछ अहम सवालों पर बात करेंगे। उस्मान बे बाला खातून को सोफिया के जाल से कैसे बचाएंगे? जब सोफिया अपनी जान बचाने के लिए हलीमा खातून का इस्तेमाल करेगी तो उस्मान बे अपने मंसूबे में क्या बदलाव करेंगे? क्या आने वाली किस्त में सोफिया की मौत दिखाई जाएगी? मंगोल कमांडर लगान और आल तोगा का भविष्य क्या होगा? क्या मंगोल कमांडर उल्गानियागन इन जमीनों पर आएंगे? क्या फातिमा खातून की शादी यूसुफ बे से दिखाई जाएगी? क्या हुलोफिरा खातून की उम्मीद से दिखाया जाएगा? आल तोगा कब मुसलमान होंगे और उस्मान बे की सफ में शामिल होंगे? वीडियो के अंत में हम मालन खातून की सीरीज में वापसी पर भी चर्चा करेंगे। कोलिश उस्मान सीरीज आने वाली कड़ी में बहुत ही इमोशनल मोड पर पहुंचने वाली है। जैसा कि हमने हाल के एपिसोड में देखा, सीरीज में तेजी आई है। अब तमाम उलझे हुए मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। आने वाला वक्त उस्मान बे के लिए सुनहरा साबित होने वाला है, क्योंकि वह अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा पा लेंगे। सोफिया, मंगोल कमांडर लगान और बेगम खातून की मौत का वक्त आ चुका है। इन दुश्मनों के खत्म होने के बाद कहानी में बड़ी तब्दीलियां होंगी और नए किरदार और कहानी के पहलू सामने आएंगे। जब उस्मान बे बाला खातून को बचाने के लिए आके सार किले पर हमला करेंगे तो वह वहां मौजूद नहीं होगी। सोफिया ने बाला खातून को आंखें सार से निकालकर अपनी गुप्त प्रशिक्षण स्थल पर ले जाया होगा। हलीमा खातून का किरदार अहम होगा, क्योंकि वह बाला खातून को बचाने और सोफिया को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हलीमा खातून अपने बाबा उस्मान बे को सोफिया के गुप्त ठिकाने के बारे में बताएगी और फिर उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ उस ठिकाने पर हमला करेंगे। बाला खातून को बचाकर जब वे वहां से निकलेंगे तो सोफिया और मंगोल कमांडर लगान वहां पहुंच जाएंगे। कोलिश उस्मान में हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि हर गुप्त खेल के भीतर एक और खेल होता है। उस्मान बे पहले से ही अपने दुश्मनों के लिए एक बड़ा जाल बिछा चुके होंगे, जिससे वे उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। जब सोफिया को अपनी हार का एहसास होगा तो वह हलीमा खातून का इस्तेमाल करके उस्मान बे और बाला खातून को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। सोफिया पहले ही हलीमा खातून की पूरी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए वह उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। यह भी हो सकता है कि जो किरदार सोफिया हलीमा के जरिए उन दोनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी वह असली हलीमा ना हो। आने वाली कड़ी बहुत से राज्यों से भरी होगी। उस्मान बे अपनी शहजादी हलीमा खातून और बाला खातून को बचाकर कबीले में धमाकेदार तरीके से प्रवेश करेंगे। मंगोल कमांडर लगान की मौत के बाद अब सभी की नजरें फातिमा और यूसुफ बे पर हैं, क्योंकि जब से सीजन की शुरुआत हुई थी तब से फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी की बातें हो रही थीं। यूसुफ बे की बहन की गद्दारी की वजह से बेगम खातून की मौत हो जाएगी और फिर मंगोलों के खात्मे के बाद फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी हो सकती है। आलतोगा के बारे में बात करें तो उनका किरदार आने वाले वक्त में बदलाव से गुजरने वाला है। उस्मान बे मंगोल कमांडर लगान की गर्दन उतार देंगे, लेकिन आल तोगा का किरदार बाद में मुसलमान होकर उस्मान बे की सफ में शामिल होगा। तोगा ने अब तक उस्मान बे को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है और इसलिए उसकी भविष्यवाणी में बदलाव संभव है। आल तोगा एक मजबूत कमांडर है और उसके उस्मान बे की सेना में शामिल होने से उस्मान बे की ताकत में इजाफा होगा। मंगोल कमांडर लगान की मौत के बाद इन जमीनों में नए मंगोल कमांडर आएंगे, लेकिन उनका अत्याचार भी पहले वाले मंगोल कमांडरों जैसा ही होगा। फिलहाल उस्मान बे का पहला लक्ष्य मंगोल कमांडर लगान को उनके अपराधों की सजा देना है, ताकि वह इन जमीनों को गद्दारों से पाक कर सकें। अंत में मालन खातून के बारे में बात करें तो फैंस बार बार जानना चाहते हैं कि क्या उनका किरदार दोबारा सीरीज में आएगा। इतिहास के अनुसार उस्मान बे के 8 बच्चे थे और अब तक सीरीज में उनके 4 बच्चों को दिखाया गया है। जब मालन खातून सीरीज से चली गई थीं, तो उन्होंने उस्मान बे को बताया था कि वह उम्मीद से हैं। अब फैंस उस्मान बे के तीसरे बेटे पजार बे के सीरीज में एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। अगर मालन खातून को सीरीज में वापस लाया गया तो पजार बे को भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा उस्मान बे के पोते भी सीरीज में शामिल किए जाएंगे।
हुलोफेरा खातून के हाला के बाद जल्द ही उसकी संतान को भी सीरीज में दिखाया जाएगा। कोलिश उस्मान सीरीज का सीजन 6 धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ेगा और इसमें नए कमांडरों के आने से कहानी में नए मोड़ आएंगे। लेकिन उस्मान इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मिशन में आगे बढ़ते रहेंगे।